हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है और एप्लीकेशन कहें तो इसका बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, जहाँ पर हम पीएच वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के निकालते हैं, वहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन सॉल्यूशन जैसे क्लास 12 के चैप्टर्स में है, जो कि जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन से डील करते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने में भी एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का है। और क्लास 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स में भी इसी क्लास 11th के इसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे चैप्टर का एप्लीकेशन है। तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर ही बात करने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेसिकली सॉल्यूशंस से रिलेटेड है। डिफाइन ये सॉल्यूशन के लिए होता है, लेकिन कैलकुलेट हम इसे सॉल्यूट के लिए करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें बेसिकली ये बताता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, या कहीं कहीं किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है ये भी डील करते हैं, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो मोस्टली हम जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखने वाले हैं, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है वो रिलेटेड है दो चीज़ों से, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड से और एक डाइल्यूट वर्ड से। बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का। बेसिकली सॉल्यूशन आज से पहले हम लोग बहुत सारी छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में हो, सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में हो। जैसे घर पर भी अगर हम आमतौर पर समझना चाहे, डेली बेसिस पर समझा जाए, लेमैन्स लैंग्वेज में समझना चाहे सॉल्यूशन को, तो हम लोग ने कभी नींबू पानी पिया होगा, हमने शुगर सॉल्यूशन भी तैयार किया होगा। तो नींबू और पानी का अगर हम सॉल्यूशन बनाए तो नींबू उसमें सॉल्यूट हो जाता है और पानी उसमें सॉल्वेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर उसमें क्या हो जाता है, सॉल्यूट, और पानी क्या हो जाता है, सॉल्वेंट। और बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं, और इन्हीं कैटेगरी के बेसिस पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कैटेगरी के बेसिस पर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन भी तैयार किए जा सकते हैं। गैस को गैस में मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है, सॉलिड को सॉलिड में मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। वो तो हम सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन तैयार किए जा सकते हैं। आज का टॉपिक में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं, और किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं वो भी हम समझेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस पर्टिकुलर बॉटल पे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात हो रही थी। तो गाढ़ा सॉल्यूशन कब तैयार हो सकता है, जब हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दें, और डाइल्यूट मतलब हल्का सॉल्यूशन, हम कब सॉल्यूशन को हल्का कब करते हैं, तो उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दें। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड हमने बहुत बार हमने सुना होगा। तो उसमें यही है कि सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करके, ये तो हमने क्वालिटी के बेसिस पर बता दिया, देख के बता दिया। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी के बेसिस पर बताना हो कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो वहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो बिना देरी करे अब शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कशन करना। और पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। अब क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि जैसे 68% वेट बाय वॉल्यूम ये सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दी है, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलर बॉटल में लिखा होगा। तो अगर ये शुगर सॉल्यूशन ही है, मान के चलो 68% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन है,
इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, लेकिन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का जितना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उसे कई ज़्यादा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा ही स्टेटमेंट दिया होगा और इस स्टेटमेंट से ही आपको पता चलेगा कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है या सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है। तो 68% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 68% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें 68 ग्राम जो है वो शुगर है और 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है। तो आपको यहाँ से क्या जानकारी मिली, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मिला कि आपने सॉल्यूशन कितना तैयार किया है, और 68 ग्राम शुगर आपको सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपका सोल्यूट जो है वो 68 ग्राम है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से परसेंटेज वेट बाय वेट क्या कहता है, परसेंटेज वेट बाय वेट कहता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 68% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि 68 ग्राम जो है वो सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम जो है वो आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है। अमाउंट ये अलग अलग भी हो सकता है, 68 की जगह 78% हो सकता है, 88% हो सकता है, 98% हो सकता है, 58% हो सकता है। ये अमाउंट अलग अलग होगा, लेकिन मीनिंग यही होगा कि अगर 58% लिखा है तो 58 ग्राम सोल्यूट और 100 ml सोल्यूशन, 78% लिखा है तो 78 ग्राम सोल्यूट और 100 ग्राम सोल्यूशन, वेट बाय वेट अगर दिया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और मोलैरिटी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। मैं अगर इन सभी 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो बोर्ड पर लिखी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पूछूं तो वो उसमें मोलैरिटी का ही नाम सबसे पहले आने वाला है। तो इसलिए मोलैरिटी को ढंग से हम समझ लेते हैं। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं कितने लीटर ऑफ सोल्यूशन में, या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितने भी मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व होते हैं वही उसकी मोलैरिटी हो जाती है। मैंने क्या कहा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितने भी मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व होते हैं वही उसकी मोलैरिटी हो जाती है। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा मोलैरिटी में ध्यान दे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जो आप न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपको मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर्स में रखना है, लीटर्स में रखना है। अब अगर कहा कि 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन है, 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन हमने तैयार किया है, तो कहा कि इससे मतलब क्या है भाई, 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, और सॉल्यूट जो उसमें डिसॉल्व है वो 2 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है, 2 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी तरीके से मोलैरिटी किसी की 3 मोलर भी हो सकती है, इसी तरीके से किसी की मोलैरिटी डेसीमोलर भी हो सकती है, यानी 1/10 भी हो सकती है, किसी की सेंटीमोलर भी हो सकती है, m/100 हो सकती है, किसी की सेमी मोलर भी हो सकती है, m/2 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात हो रही है, लेकिन ध्यान दे नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं
ये उसकी मोलैलिटी कही जाती है। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं लिखा हुआ है 3 मोलर, इसका मतलब 3 मोलल, इसका मतलब क्या हो गया? 3 मोलल का मतलब हो गया कि 1 kg आपका सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्वेंट का अमाउंट 1 kg दिया गया है और 3 मोल सोल्यूट के डिजोल्व है इसमें, 3 मोल सोल्यूट के डिजोल्व में। अब 3 मोलल की जगह 4 मोलल भी हो सकता है, 5 मोलल भी हो सकता है, 6 मोलल भी हो सकता है। तो ये रही हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी का कहना है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डिजोल्व हों वही उसकी मोलैलिटी हो जाती है। क्या बात आपको क्लियर है? और अलग मोलैलिटी के भी अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं। वो डेसीमोलर हो सकता है, वो सेंटीमोलर हो सकता है, m/10 हो सकता है किसी की मोलैलिटी, स्मॉल m/100 हो सकती है किसी की मोलैलिटी, स्मॉल m/2 सेमी मोलल भी हो सकती है किसी की मोलैलिटी। तो इस तरीके से हमने 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म आज हमने डिस्कस किए और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आप हेल्पफुल समझते हैं तो अपने अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और इस YouTube चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अगर लेक्चर मिले तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद। और इसी तरीके के कंटेंट को आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे बैठे घर पर। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अपने टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, मैं आपके साथ हूँ। उस टॉपिक को मैं बहुत ही ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से बने रहिए, हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है। इसी तरीके से और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।